हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है एक IFB की इन्वर्टर AC की PCB। इस PCB में प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं आप, ये हाई वोल्टेज DC पॉजिटिव का जो ट्रैक है वो यहाँ पर बर्न हो गया है। ये जो सप्लाई थी ये सीधे जा रही थी हमारे UVW मोटर के IPM पे। ये IPM यहाँ पर शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये ट्रैक बर्न हुआ है। अब क्योंकि जब इसका IPM शॉर्ट हुआ तो यहाँ पर इसकी जो शंट रजिस्टर थी वो भी बर्न हो गई। अब जब शंट डैमेज होती है तो ये जो सप्लाई होती है हाई वोल्टेज वो हमारे लो साइड सर्किट में एंटर हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये बोर्ड ऑन ही नहीं हो रहा है, और बोर्ड ऑन नहीं होने की वजह से इसकी जो डिस्प्ले है इंडोर की, इस डिस्प्ले में यहाँ पर E0 का एरर आता है। E0 का जो एरर होता है IFB के एरर कोड के हिसाब से वो कम्युनिकेशन का एरर है। अब क्योंकि आउटडोर का बोर्ड डेड है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो अभी इसको हम टेस्ट कर रहे थे, तो हमने टेस्टिंग में देखा कि ये जो MCU है ये 3.3 वोल्ट पे काम कर रहा है। इसकी जो 3.3 वोल्ट वाली VCC सप्लाई है जो कि SMPS से आती है, उस लाइन पे 3 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। मैं आपको चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। ये है इसका EEPROM IC। तो इसकी 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर पिन यहाँ पर ग्राउंड है, और पिन नंबर 8 इसकी VCC है जहाँ पे 3.3 वोल्ट आते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप 2.7 ओम की जो है वो रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है मल्टीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग को फाइंड करने का जो तरीका है वो कई सारे तरीके होते हैं शॉर्टिंग को फाइंड करने के, लेकिन आज हम यूज़ में लेंगे थर्मल कैमरे का। ये है थर्मल कैमरा जो कि हीट को डिटेक्ट करता है। इसकी मदद से हम इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर करंट ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर करंट ड्रॉ करेगी तो वो हीट होगी। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस PCB को हम बाहर से देंगे, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से। हमारे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है, उससे हम इसको सप्लाई देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर हीट हो रहा है, क्योंकि 3.3 वोल्ट पर चलने वाले यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये EEPROM IC है, एक कंपरेटर यहाँ लगा है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें से कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको चेक करते हैं, अभी सप्लाई देते हैं इसको सबसे पहले, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट है। तो ये है हमारी 3.3 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई, और ये है हमारी नेगेटिव सप्लाई जो कि पावर सप्लाई से आ रही है। मल्टीमीटर को करते हैं DC पे सेट, और चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें सप्लाई मिल रही है कि नहीं। पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया हमने, नेगेटिव पे नेगेटिव। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे पावर सप्लाई से आ रही है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ नेगेटिव पर, और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम यहाँ लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव वाली पिन पे हमने लगा दी है। अब हम थर्मल कैमरे को ऑन करते हैं। तो अभी ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ जिससे कि हम अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। ये मुझे इसका सबसे बढ़िया फंक्शन लगता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इसका MCU है ये हीट हो रहा है, और कितने टेम्परेचर पे हीट हो रहा है ये यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा हिल रहा है इस तरीके से तो टेम्परेचर भी आउट हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर इस PCB के अंदर ये MCU सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है। मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी IC है, ये मैं जैसे फिंगर लेके जाऊँगा तो देख सकते हैं मेरा फिंगर यहाँ पर है। और भी सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं कि क्या हीट हो रहा है, और जितनी भी ICयाँ लगी हुई है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए हीट भी नहीं हो रही है। तो ये MCU यहाँ पर शॉर्ट है। अब MCU अगर शॉर्ट है तो MCU चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि MCU को चेंज करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी ये 3 ओम की रेजिस्टेंस हमें मिल रही है वो हमारी रिमूव होती है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जो शॉर्टिंग हो वो ये हो, क्योंकि कम से कम रेजिस्टेंस जहाँ पे होती है वहाँ पर करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होता है। इसको निकालने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कंपोनेंट हमारा जो हो यहाँ पर ख़राब हो। तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद फिर से चेक करते हैं। तो सप्लाई हमने निकाल दी है, यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करते हैं। SMD जो मशीन है हमारी उसका टेम्परेचर हमने 380 डिग्री रखा हुआ है, और इसी टेम्परेचर पे हम इसका जो MCU है वो निकालेंगे।
तो यहाँ पर इस पीसीबी का जो एमसीयू था वो हमने निकाल लिया है। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि ये जो पीसीबी है थोड़ी कूल डाउन हो जाए। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा जो है वो ठंडा कर दिया है। अब हम मल्टीमीटर से फिर से चेक करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमें वो कितनी मिल रही है। तो अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है देख सकते हैं वो 1.7 किलो ओम हो चुकी है। दूसरी तरफ से चेक करते हैं और डायोड पर डालेंगे इसको। अभी देख सकते हैं शॉर्टिंग तो यहाँ पर जो है वो अभी रिमूव हो गई है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं फिर से। अभी फिर से सप्लाई दे दी इसको हमने। और अब थर्मल कैमरे की मदद से हम चेक करते हैं कि और कोई सामान तो इसका हीट नहीं हो रहा। वैसे तो शॉर्टिंग अब नहीं रही इसके अंदर, फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि ये जो थर्मल कैमरा है ये कम से कम टेम्परेचर पे हीट होने वाली चीज़ों को भी डिटेक्ट कर लेता है, जिसको कि आप सेंस नहीं कर सकते। तो अब जो आपको ये हीट दिख रहा है ये बेसिकली अभी जो हमने एसएमडी मशीन चलाई थी उसकी वजह से ये जो हमारे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्चर है इसकी बॉडी जो है वो हीट हो रखी है। अब ये बिल्कुल भी हीट फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये कैमरा है वो हमें दिखा दे रहा है कि ये भी चीज़ जो है अभी बाकी चीज़ों से हीट है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं तो और तो कहीं भी हमें नहीं दिख रही है अभी शॉर्टिंग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पर जो ये शंट रजिस्टर लगी हुई थी इसको चेंज कर देंगे। ये 500 मिली ओम की एक शंट थी, तो ये शंट चेंज करेंगे, ये माइक्रो कंट्रोलर चेंज करेंगे और ये आईपीएम मॉड्यूल चेंज करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि ये बोर्ड जो है वो ऑन होता है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे माइक्रो कंट्रोलर को, ताकि बोर्ड को हम ऑन कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास है इसका माइक्रो कंट्रोलर, ये देख सकते हैं आप। इसका जो नंबर है वो है TMS 320 F28034 PNT। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहले डिसोल्डरिंग की मदद से ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पिन नंबर 1 जो है इस जगह पर है और हमारे एमसीयू में ये डॉट है। इस डॉट को अलाइन करते हुए लगाना है एमसीयू को। थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो इसकी लास्ट वाली पिनें हैं कोने की, वो एक एक पिन को सोल्ड करना है ताकि ये एमसीयू जो है वो सोल्डरिंग करते वक्त हिले नहीं। तो यहाँ पर जो ये हमारा एमसीयू है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको फिर से सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सप्लाई देने के बाद ये जो एरर एलईडी है वो देख सकते हैं ब्लिंक करने लग गई है, क्योंकि इसके अंदर अभी एक सेंसर नहीं है और हो सकता है कि अभी कोई और भी फॉल्ट हो इसके अंदर। तो अब हम इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, इसका जो आईपीएम है वो चेंज करेंगे और जो शंट बर्न हो गई थी उसको चेंज करेंगे। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये तो बर्न हो चुका है तो इसकी लेग्स को हम कट कर देंगे और उसके बाद सोल्डरिंग की मदद से निकाल देंगे बाहर। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर TPD4135। वैसे हमारे पास इस पीसीबी का पूरा टेस्ट पॉइंट भी है। अगर कहीं कोई कंपोनेंट हमारे पास बर्न हो जाता है तो हम
उसकी वैल्यू का आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो अभी ये IPM हम ले लेते हैं, पहले दूसरा लगा देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारी 500 मिली ओम की जो शंट रजिस्टर थी वो बर्न हो गई थी, वो हमने चेंज कर दी है। यहाँ पर IPM की जगह जो है वो हमने क्लीन कर दी है। तो हम अभी यहाँ पर ये जो तोशिबा का IPM है ये यहाँ पर लगाने वाले हैं और उसके बाद इसको सप्लाई देके चेक करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये हमने एक जंपर लगा दिया है 300 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। और अभी जो है हम इसको PCB को अब यहाँ से सप्लाई देंगे 220 वोल्ट से, और उसके बाद चेक करते हैं कि PCB जो है वो पूरी तरीके से ऑन होता है कि नहीं। यहाँ पर एक इसका सेंसर नहीं है, तो हमने हमारे फाइंड PCB टेस्ट पॉइंट में इसकी वैल्यू देख ली है। 20K की वैल्यू यहाँ पर लगने वाली है सेंसर की। तो सेंसर की जगह हम एक रजिस्टर लगा देते हैं टेस्टिंग के लिए। तो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, ये 22K की रजिस्टर है, देख सकते हैं रेड ऑरेंज है कलर इसका। तो ये 22K की रजिस्टर हो गई। इसको हम पीछे की तरफ से जो है वो सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो ये रजिस्टर यहाँ पर हमने सोल्ड कर दी है। अब हम इसका इंडोर कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें कंप्रेसर कनेक्ट कर लेते हैं, मोटर कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो गाइज़ इस PCB के साथ हमने सभी चीज़ें कनेक्ट कर दी है। अब बारी है इस PCB को सप्लाई देने की। ये इसकी इंडोर की डिस्प्ले है, सप्लाई देते हैं PCB को। सप्लाई हमने दे दी है। ये LED आ चुकी है आउटडोर में। ये LED अगर ब्लिंक कर रही है इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। अभी ये स्टैंड बाई में है। ये है इसकी आउटडोर की UVW मोटर। तो इसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं ताकि ये स्टार्ट हो तो आपको दिख जाए। और अभी मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है 23 डिग्री टेम्परेचर पे सेट है ये। अभी इसकी इंडोर की मोटर स्टार्ट हो गई है। अब वेट करते हैं आउटडोर के फ़ैन और कंप्रेसर स्टार्ट होने का। तो देख सकते हैं मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई है आउटडोर की, और कंप्रेसर की आवाज़ भी आपको आ गई होगी। कंप्रेसर भी इसका स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि IPM के ऊपर हीट सिंक नहीं है तो हम इसको लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। अभी ऑफ़ कर दिया इसे। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इस PCB को रिपेयर किया। इसके अंदर जो कंपोनेंट ख़राब थे वो हमने रिप्लेस कर दिए। अब ये जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर रिप्लेस किए हैं ये आपको आसानी से मार्केट में मिलते नहीं हैं, लेकिन आप अगर हमसे जुड़ते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे आते हैं, तो आपको ये सारे कंपोनेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसको कि आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।